श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। स्पिरिचुअल विद्या के इस सफ़र में आज फिर हमारा और आपका साथ। बार बार हम यही कहते हैं कि आपके मन में जो होता है वही हम लाने का प्रयास करते हैं। जब हमने तंत्र को समझा है, मंत्र को और यंत्र को भी जान लिया, अब वो समस्याएं लेकर आ रहे हैं जो हम तक ईमेल्स पहुंचे हैं, जो बार बार हमें पता चल रहा है कि ये बातें हैं जो अभी भी आपके जीवन में परेशानी खड़ा कर रही हैं। और ऐसी ही एक परेशानी जिससे बहुत से लोग इस वक्त ग्रसित हैं, वो है नशे की आदत या लत जिसे कहते हैं, एडिक्शन जिसे कहते हैं। तंत्र बार बार ये कहता है कि इन सभी समस्याओं के सॉल्यूशंस हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में लिया जाए। हमारा सौभाग्य आज भी हमारे साथ है हिज होलीनेस चामुंडा स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार कन्नुप्रिया। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, जय माता दी। आध्यात्मिक विद्या, स्पिरिचुअल विद्या दोस्तों सभी सुखों में सुख बढ़ाने के लिए आपके साथ है। वो कष्टों को समाप्त करने के लिए सदा तत्पर है। वो नशे की लत ऐसा नहीं कि किसी एक देश में, पूरे विश्व को खोखला कर रही है। पूरा विश्व इससे त्रस्त है, भय है। और जब भी हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेट होते हैं, कहीं थोड़ा सा चेंज दिखती है तो एक सेकंड में ख्याल आता है हमारे मन में कि कहीं बच्चा तो ऐसा तो नहीं कर रहा। कैसे बचाव हो सकता है, कैसे रोका जा सकता है इस लत से बच्चों को, बड़ों को। बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं नशा रोकने के लिए, नशे के विरोध के लिए। सभी देशों की सरकारें भी इसमें लगी हुई हैं। आप देखिए जो कितना भयानक रोग होगा कि फिर भी बढ़ता जा रहा है। तो स्पिरिचुअल विद्या का प्रयास भी ऐसा ही है कि इसकी रोकथाम के लिए आध्यात्मिक उपाय क्या हो सकते हैं, आप लोग घरों में बैठ के क्या कर सकते हो, और ज़्यादा बात बढ़ गई तो तंत्र क्या रास्ता बताता है, आपको कैसे साथ देता है। इसी चर्चा को कन्नुप्रिया जी के साथ आगे बढ़ाता हूँ। स्वामी जी, जैसा कि आपने कहा ही है कि ये एक ऐसी समस्या है जिससे पूरी सरकारें जो हैं वो जूझ रही हैं, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये बातें तो हर मंच पर की जाती हैं। क्या क्यों हो जाता है, इसको नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए। मैं इस बात पर आती हूँ कि जब हम दूसरे को एडिक्टेड देखते हैं तो फिज़िकली तो जब ये एक लत पड़ती है, आदत पड़ती है, फिज़िकली तो मुझे पता है कि मेरे कहीं ना कहीं लिवर पे प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे कहीं ना कहीं फिज़िकली बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ब्लैडर पे प्रॉब्लम आएगी, किसी पे भी। लेकिन उसके साथ साथ जो मेरे मन पर एक आत्म जो कंट्रोल था, जो पूरा एक मैं जिस पे जी रहा था, वो कितना मुझे तोड़ता है वो उससे। और वो बाकी मेरी सिचुएशंस पे अगर एक बात को मैं नहीं हैंडल कर पाया तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है ये समझ लेना कि अगर मैं किसी भी एडिक्शन में हूँ तो ना सिर्फ मेरा फिज़िकल प्रॉब्लम बट मेंटली मैं बहुत कमज़ोर हो जाऊँगा। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो आपके डिसीजन मेकिंग पावर को कितना इफेक्ट करने लगता है? जब कन्नुप्रिया आप किसी चीज़ के गुलाम हो जाते हैं, कोई भी बात, देखो नशा तो बाहर की बात है, बाहर से आ रहा है। आप बाकी चीज़ों की बात करें,
हमारे साथ और कितनी ऐसी चीज़ें हैं जब उनके हम आदी हो जाते हैं तो भी हमारा नुकसान होता है। जैसे कुछ लोग खाने के बारे में, भोजन के बारे में इतना पराधीन होते हैं तो उनको ऐसा ही खाना चाहिए जैसा खाते आ रहे, और गुजरात वाले को गुजराती खाना चाहिए, पंजाब वाले को पंजाबी चाहिए, कहीं बांग्लादेश वाले को, बंगाल वाले को कहो भी तुम मछली नहीं खानी तो बोले मर जाऊंगा मैं, तो भैया कैसे बचूंगा। तो जब वो भी एक नशा कहूँगा मैं, उसमें नुकसान नहीं है कोई भी। तो अगर आप खाने के बारे में सोचते हैं कि मुझे पेट भरने के लिए स्वच्छ खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, नॉन वेज नहीं खाता हूँ तो नॉन वेज मिल जाए, वेजिटेरियन खाता हूँ वेजिटेरियन मिल जाए, तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। आप लोगों की आत्मकथा कभी पढ़ें, जहाँ बड़े लोगों के बारे में देखें जिन्होंने कभी प्रोग्रेस की है, ज़िंदगी में तरक्की की है। ऐसे भी किया कि एक हाथ से खाना खा रहे हैं और एक हाथ से लिख भी रहे हैं कुछ, और खाने के लिए जो मिल गया खा लिया, तो बहुत आगे निकल गए। और ऐसे व्यक्ति भी हैं कि उनको जो खाना चाहिए था, उनको ब्रेकफास्ट 9 बजे चाहिए था, पसंद का ब्रेकफास्ट नहीं मिल पा रहा, 12 बजे तक ढूंढते रहे, फिर जो मिला खाया। उसके बाद उनका इतना मूड अपसेट हुआ कि बोले नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे, हम स्टेज पे नहीं गा पाएंगे, हम एक्टिंग नहीं कर पाएंगे, हम लिख नहीं पाएंगे, हम बोल नहीं पाएंगे। और यही चीज़ धीरे धीरे बढ़ जाती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि कुछ आर्टिस्ट, गायक बिना ड्रिंक किए स्टेज पे नहीं जाते। बात तो वही है, पर वो एक लिमिट है तो हम सहन करते हैं कि कोई बात नहीं, पर वही लिमिट जब क्रॉस कर जाती है, आप अपने मन की संतुष्टि के लिए, मन को झूठा दिलासा देने के लिए तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हो, वही चीज़ ड्रग का रूप धारण कर लेती है। बार बार हम ये तो कह देते हैं कि एक ड्रिंक ले लेने में क्या हर्ज है, या एक बार अगर मैंने स्मोक कर भी लिया या ट्राई कर लिया तो क्या हर्ज है। अवेयर इतना रहना ज़रूरी है स्वामी जी। जैसा आपने कहा कि कई बार उस खाने को खाए बिना भी मुझे पता भी नहीं चलता कि कब तक वो मुझ पर हावी हो जाती है। चाहे वो खाने की इच्छा जैसे आपने कही, चाहे वो ड्रिंक्स की इच्छा थी, चाहे वो स्मोकिंग की इच्छा थी। तो यहाँ हम इस पर अभी आएंगे, हर एक एडिक्शन पे आते हैं। उससे पहले मैं ये आपसे चाहूँगी कि आप हमारे सभी दर्शकों के साथ शेयर करें हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि ये मुझे पता लग जाए कि ये इच्छा मुझ पर हावी हो रही है या मैं अभी भी कंट्रोल कर पा रहा हूँ कि ठीक है मैंने ड्रिंक नहीं भी लिया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। मतलब ये कैसे मैं अपने आप को उस अवेयरनेस में रहूँ। जब तक अनुप्रिया मन हमारे कंट्रोल में नहीं आता, तब तक समझ लो कि हम गुलाम हैं, चाहे किसी भी चीज़ के हों। मन हमारे कंट्रोल में है तो सारी स्थिति हट जाती है। आप सोचो मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है। सीधी सी बात है कि मन की जो हलचल है, मन की जो तरंगें हैं वो समाप्त हो जाएं, एक और बैठ जाएं। जब मन की तरंगें एक और चली गई तो ध्यान हो गया। और सभी महापुरुष कहते हैं और अनुभव भी कहता है कि ध्यान हो जाता है जैसे प्यार हो जाता है। प्यार आप कोशिश करो कि मैं इस आदमी से प्यार करूं, इस औरत से प्यार करूं, हो ही नहीं सकता। कहीं आपका स्वार्थ हो सकता है, उस स्वार्थ को प्यार का नाम दे दें। कोई और कमजोरी हो सकती है, आप आकर्षित हो गए उसके लिए। पर जो सच्चा प्यार है, सही रूप से प्यार है, वो बहुत बड़ी बात है, कोई ईश्वर की कृपा की बात है। वो हम कहते हैं इसी तरह जो ध्यान है, हम कहते हैं मैंने 2 घंटे ध्यान में बैठा, 2 घंटे ध्यान किया, तो बात वहीं ख़त्म हो गई। आपने किया, और अगर करने से घटित होना होता, भगवान को मिलना होता, तो करने वाले बहुत मेहनत करते हैं। और जब करते करते घटित हो जाता है तब लगता है यार ये तो आनंद अलग था, ये कैसा आनंद था। और दूसरे दिन फिर कभी हम कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता है। ये सच बात है, आपको अनुभव की बात बता रहा हूँ। कभी कभी आप बैठ जाते हैं, उठने को मन ही नहीं होता है, आप 10 घंटे भी बैठ सकते हैं। ऐसी स्थिति होती है, सबकी होती है जब बात बनती है। तो ऐसी स्थिति भी होती है, आपके पास 10 घंटे हैं, आप बैठ सकते हैं, आप 15 मिनट नहीं बैठ पा रहे, क्योंकि इसके मूल में क्या है, आपका मन। तो ध्यान से आपका मन कंट्रोल में होता है, मंत्र जाप से कंट्रोल में होता है, साधना से कंट्रोल में होता है। तो जब मन आपका बिल्कुल विवश कर देता है किसी वस्तु के लिए, और आप बुद्धि से जानते हैं
आप देखें हमारी ज़िंदगी में कभी बुद्धि हावी होती है, कभी मन हावी होता है, कभी आत्मा होती है। तो किसकी माने? आत्मा की भी माने, बुद्धि की भी माने, मन की कम मानना। मन जो है, मन की बात भक्ति में ही मानना, मन की बात प्रेम में ही मानना, क्योंकि वहाँ माननी नहीं पड़ेगी, आपको हो ही जाएगी। मन इतना स्ट्रांग हो जाएगा। जब मन आपके प्यारे को मिलने को रोने लगे, आप प्यारे को मिलने के लिए लगे कि मर जाऊंगा, मुझे मेरा प्यारा नहीं मिलेगा, मुझे ऊपर वाला नहीं मिलेगा, मेरी माँ नहीं मिलेगी, तो समझ लीजिए भक्ति आपकी शुरू होगी और माँ आ जाएगी, मिल लेगी आपको। और जैसे आपका मन, आप बैठे हो ध्यान में, तो आपको लगा नहीं मुझे तो ना आज सुबह ब्रेकफास्ट में ऐसा खाना चाहिए था। पंजाब वाला है तो सोचेगा पराठे चाहिए थे, गुजरात वाला है तो सोचेगा खमन ढोकला चाहिए था, और अमेरिका वाला है तो बोलेगा अच्छे डोनट चाहिए थे। तो फिर बार बार वहाँ मन आएगा। और जो संत है वो सोचेगा नहीं मैंने जो खा लिया जल्दी जल्दी देख के ध्यान में बैठ जाऊँ। तो आप मन के कमज़ोर व्यक्ति ही जो है नशे के गुलाम होते हैं, और मन सबका ही कमज़ोर है। और जैसे जैसे मन मजबूत होता है, ऐसे ऐसे व्यक्ति भी हैं बेटा कि जिन्होंने एक दिन में छोड़ दिया कनुप्रिया, एक दिन में। वो रोज़ ड्रिंक करने वाले लोग थे, एक ही दिन में कहे नहीं आज के बाद मुझे ड्रिंक नहीं करनी है। मैं आपको पहले भी एक बार चर्चा कर चुका हूँ। मेरे बहुत अच्छे शिष्य हैं, मेरे बेटे ही हैं रॉकी जी। 10 साल पहले मेरे पास आए 99 में। तो कोई बात थी, मैंने कहा बेटा ऐसे करो, आप ना वेजिटेरियन रहो 2-3 दिन हफ्ते में, और ये ध्यान करो, ऐसा ऐसा करो। तो तीसरे चौथे दिन फिर आ गए, बोले स्वामी जी मैंने एक फ़ैसला किया। मैंने क्या फ़ैसला किया? बोले मैंने सब कुछ छोड़ दिया, और मेरे घर में अच्छी अच्छी वाइन पड़ी थी, विस्की पड़ी थी, सब मैं बाहर कुछ लोगों को दे दिया, बाकी बाहर फेंक दिया, घर से निकाल दिया, और फ्रिज भी मैंने साफ़ कर दिया। मुझे सभी परिवार को वेजिटेरियन कर लेना है। मैं हंस पड़ा, मैं ऐसे लोग बहुत गप मारते हैं, तो बात नहीं बनेगी, शायद हो जाए। फिर महीने बाद आए मेरे पास, बोले आप जहाँ न्यूयॉर्क में नए नए हो, कहीं भी जाना हो, कहीं ज़रूरत हो मेरी तो मुझे बोलना। फिर आए कि जो मंत्र दिया था मैंने कहा इतना करना, तो मैंने सोचा 6 महीने में होगा। बोले मैंने तो इतना कर लिया। मैंने देखा उनके आज्ञा चक्कर से कि सच में कर लिया। तो आज सच में वो दूसरों को समझाते हैं कन्नुप्रिया कि कैसे भक्ति करनी है, कैसे साधना करनी है, कैसे मन की शक्ति के साथ लड़ना है, कैसे अच्छा होना है। और उनके अंतर में बहुत सेवा भावना है लोगों को करने की। और वो सेवा भावना ऐसा नहीं कि मेरे मिलने के बाद आई, पहले भी थी। पहले ऐसी थी कि कोई किसी व्यक्ति की मदद करना है तो बोले अच्छा मैं चलता हूँ, देखता हूँ क्या करता है वो ना, हम और 4 आदमी लेते हैं। आज वो सेवा भावना दूसरे रूप में आ गई कि नहीं मैं, कोई बीमार है उसकी मदद करेंगे, कोई दूसरा अच्छा नहीं है उसकी मदद करेंगे। और वेरी वेरी गुड पर्सन, जैसे अंतर से आत्मा वाले होते हैं। तो उन्होंने मन को साध लिया, मन को कंट्रोल कर लिया। और आपने देखा होगा कभी कभी 40 साल तक व्यक्ति बिल्कुल नशा मुक्त रहा, टच भी नहीं किया, और आप ऐसे मिले तो देखा बिल्कुल नशे का गुलाम बन गया। और इसी नशे के कारण कितनी कितनी महान विभूतियाँ खो गई, जो कितने आगे जा सकते थे वो खो गए। आप सोचिए कि माइकल जैक्सन कितना ग्रेट आदमी था, कैसी उसकी स्थिति थी, और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति के कारण बीमार हुए वो, और ऐसे छोटी उम्र में चले गए। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनैलिटी कभी कभी जन्म लेती है। मोरी गलती है, तोर टूरी इस घर की बहू नहीं बनेगी। खुद ही दूर कर लिया अपनी जमुनिया से खुद को। ये रिश्ता टूटने से बहुत तकलीफ हुई न तोला। मोर पर विश्वास रख और इस चेहरे की खुशी वापस लाएंगे। जय के लिए दूसरे लड़की की तलाश शुरू करो। जमुनिया सिर्फ इमेजिन पर। इज ब्रॉट टू यू बाय नागर बाबा, जोग को संजोग में बदले। मैया की लगा, मैया की बोली बढ़ चढ़ के। मेरी तरफ से 21,001, 41,001 रुपया, 51,001, 61,000। कैसा है ये लालच? बस इतना ही प्रेम है मैया से, हाँ? 1,01,000 रुपया कि देवी के नाम पर नीलाम हो रही है एक बेटी। देवी
सिर्फ इमेजिन पर। is brought to you by All Saints University of Medicine, Aruba, in association with New York Life. Life is beautiful with the company you keep. बिल्कुल। और यहाँ जो हमें पोटेंशियल है वो अपनी ही मन की कमज़ोरी की वजह से हम चाहे वो ड्रिंक्स के हुए या आपने कहा कि ड्रग्स के हुए या फिर स्मोकिंग के हुए वो गुलाम होते गए। यहाँ जो अभी हम बात कर रहे थे स्वामी जी, एक बात और इसी से जुड़ी हुई जो दिख रही है वो ये कि कई बार हम ऑब्सेसिव जब हो जाते हैं किसी व्यक्ति के प्रति भी, जिसको हम प्रेम कह देते हैं कि वो मिलना ही चाहिए, जो आजकल बहुत सारे हमारे पास ईमेल्स आ रहे हैं कि वो नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगी तो मैं जीवित ही नहीं रह सकता, मैं रोती ही जाती हूँ, या मैं जहाँ वो जा रहा है वहीं जाऊँगा, या जहाँ वो जाएगी मैं वहीं जाऊँगा। और ये जो पूरा प्रोसेस, क्या ये भी एक एडिक्ट होने की बात है कि वो ये जो एक्स्ट्रा ऑब्सेसिवनेस है, क्या ये भी एक गुलाम होने की बात हो जाती है? बिल्कुल बेटा, गुलाम होने की बात है, अज्ञानता की भी बात है। देखो, नशे के भी जो लोग आदी होते हैं वो भी अज्ञान के कारण होते हैं, क्योंकि वो, मैं ऐसा समझता हूँ, जिस व्यक्ति ने ड्रग लेनी शुरू की, जिस व्यक्ति ने नशा लेना शुरू किया, कहीं तो वो शांति ढूंढ रहा है, कहीं वो पीस ढूंढ रहा है, कहीं पे वो अच्छापन ढूंढ रहा है। वास्तव में उसको एक अच्छे गुरु की ज़रूरत है, ऐसे मित्र की ज़रूरत है, उसका गुरु भी हो, दोस्त भी हो, भाई भी हो, प्यारा भी हो, प्रेमी भी हो। अगर जब वो भटक रहा है हम उसकी बात को सुन लें तो शायद वो बच सकता है। हम बच्चों के साथ में कन्नुप्रिया ऐसा व्यवहार करें कि जैसे पहले भी मैंने कहा कि बच्चे कितनी भी बड़ी गलती करके आएँ, हमें सुनना ही है उनकी बात को। और बच्चों, आपसे कुछ भी हो जाए, आप माँ बाप से बड़े दोस्त आपके दुनिया में कोई नहीं हो सकते, विश्व में कोई नहीं हो सकता। हर बात आपको माँ बाप को आके बतानी है। आप देखेंगे कि आप बच जाएंगे भटकने से, आपको लगेगा नहीं ये बहुत अच्छा हो गया। और माँ बाप को भी चाहिए कि जब बच्चे की बात को सुने तो जो एक पुलिस वाले की वर्दी पहनी हुई उतार दें उसको। आप बच्चों के अच्छे दोस्त बने ताकि बच्चे सच कह पाएँ आपको। और कभी भी कोई ऐसी स्थिति आ जाए, आपके बच्चे ने ऐसी ड्रग ले ली, उसने कहा, तो बिल्कुल उसको सीरियसली ले और बच्चे को प्यार से समझाने के साथ साथ बाकी व्यवस्था भी करें कि जिससे ऐसी स्थिति उसकी दोबारा ना आ पाए। क्योंकि जो ऐसे लोग हैं, कभी कभी फ्री लोगों को टेस्ट कराते हैं, उसके बाद लोग बेचारे जुड़ते जाते हैं, और जो बेचने वाले हैं उनको जल्दी अमीर बनने की बात होती है, उसी वजह से फिर वो भी जुड़ते जाते हैं। और आज हिंदुस्तान के गांव में भी ऐसी जो बीमारी है फैल रही है, पूरे विश्व में फैल रही है। तो आपने जो बात की, और वो अज्ञानता की बात है। कभी कभी लगता है कि एक आजू में हमें वही चाहिए, हम बच पाएंगे। आप देखें, एक नियम है कुदरत का भी, ईश्वर की ओर से होगा, कुदरत की ओर से होगा। जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसको उसकी माँ सब कुछ होती है, माँ से बड़ा उसके लिए कोई नहीं होता। छोटे बच्चे हैं ना, आप पूछो उनको तो कहते हैं भाई तू किससे शादी करेगा, अपनी माम का ही नाम लेता है। ऐसे मेरा बेटी का बेटा है तो उसको पूछें अर्नव तू किससे शादी करेगा, बोले ममता से शादी करूँगा, अपनी माम से शादी करूँगा। अभी चंद्रेश की शादी हुई तो बोलता मुझे चंद्रेश की वाइफ से शादी करनी है। तो बच्चे को माँ जो होती है ना, सबसे प्यारी वो होती है, एवरीथिंग वही होती है। फिर एक थोड़ी सी स्टेज बदल के आती है तो बच्चे के लिए उसके टीचर सब कुछ हो जाते हैं, जहाँ भाई बहन जो होते हैं बराबर वाले वो हो जाते हैं। थोड़ा सा और बड़ा होता है तो फिर वो कंफ्यूज होता है, कभी वो माँ बाप को दोस्त मानता है, कभी अपने से बड़ी उम्र वालों को मानता है, कभी छोटी उम्र वालों को मानता है। अजीब सी बात होती है। तो वहाँ हमें संभलना चाहिए, वहाँ हमें बच्चों को समझाना चाहिए। और एक बात फिर जब 16-18 के बाद आता है तो वो बात तब की है जो आपने कहा। और जिस व्यक्ति के लिए आज वो मरना चाहता है, दोस्तों आप भी याद करना अपनी ज़िंदगी को, जो बड़े हो चुके हैं। आज से 30 साल पहले जिसके लिए रो रहे थे, आप बोले मैं मर जाऊंगा, बच नहीं पाऊंगा, आज उस बात को याद करोगे तो आप हंसोगे।
फिर एक स्टेज आती है आदमी पत्नी के बिना नहीं रह सकता, पति के बिना नहीं रह सकता। फिर आती है बच्चों के बिना नहीं रह सकता। कभी आती है गुरु के बिना नहीं रह सकता। फिर आती है कि नहीं उसको भगवान चाहिए। तो अगर अभी से ही सोचे कि मुझे भगवान भी चाहिए और सब कुछ बाकी भी चाहिए तो बैलेंस बना रहेगा। बात फिर वही आती कन्नुप्रिया कि इस जगत में, विश्व में अच्छे से अच्छे आध्यात्मिक गुरुओं की ज़रूरत है जो वेल एजुकेटेड हों, बिल्कुल वेल नॉलेजेबल हों और जो सही ढंग से बच्चों को शिक्षा दें, सही ढंग से उनको कुछ ऐसी स्थिति में ले आए कि बच्चे उस चीज़ से बच पाएँ। हमारी स्थिति क्या, बच्चे कभी कभी जाना नहीं चाहते धर्म में कि हम उनको बहुत कट्टर बना रहे हैं, हम कितनी चीज़ों के उनसे वंचित कर रहे हैं। उनको लगता है कि मैं समाज से इधर उधर हो जाऊंगा, ऐसी चीज़ों में जाऊंगा। तो बच्चों के साथ बच्चों जैसे बन करके उनके अंतर की जो ग्रोथ है, जो उसके अंतर में छिपी हुई शक्तियां हैं, उनको जगाना चाहिए, ध्यान में बिठाना चाहिए और अच्छे से अच्छा नॉलेज देना चाहिए, अच्छे से अच्छा ज्ञान देना चाहिए। जो हो गया सहन करें, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और अभी से जो 10 साल का बच्चा भी है उसको उसी भाषा में सिखाएं। जैसे अच्छे स्कूल वाले बच्चों को गेम खेलते खेलते पढ़ाते हैं, अच्छे स्कूल वाले टीचर्स जो हैं कभी कभी बच्चों के दोस्त बन के पढ़ाते हैं, कभी उनको टूर पे ले जाते हैं, कभी उनको डांस पे ले जाते हैं, कभी उनको गाना सिखाते हैं, कुछ और करते हैं। और ऐसा भी ज़माना था कि टीचर डंडा लेके आते थे क्लास में, तो आधे तो स्कूल में जाते नहीं थे, मेरे जैसे भी टीचर डंडा लेके आएगा क्यों जाना है। और बाकी जो आधे आते थे वो बेचारे अपने मन की बात नहीं कह पाते थे। और आप सोचिए उसकी वजह से कितनी इंटेलिजेंट कोई विभूति, कोई बच्चा ऐसे नीचे रह गया होगा जो अपने मन की बात अपने टीचर को नहीं कह पाया और आज वो सोचता होगा कि मैं नहीं कह पाया। और इसके लिए सबसे बड़ी कन्नुप्रिया ज़रूरत है, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, NGOs हैं, दूसरे हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो ले रहे हैं उनके लिए तो अलग से बात करें, जो नहीं ले रहे उनको भी, उनका कैसे बचाव करना है। कि हम क्या करते हैं, हमारे ऊपर प्रॉब्लम आ गई, हमारे ऊपर समस्या आ गई, हम सोचते हैं उस समस्या का समाधान करें। तो जैसे कहते हैं कि आज इस घर में डाका पड़ा है तो कल आपके घर की बारी है, आप बच के रहें। आज किसी पड़ोस का बच्चा ऐसा कर रहा है तो आप ऐसे आंख बंद करके सो नहीं जाएं, आपका बच्चा भी कर सकता है। तो हमें जो नहीं ले रहे तो उनके सामने ड्रग का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए, उनको ऐसी स्थिति में ले जाएं कि बच्चा ऐसी स्थिति में ना आ पाए, ऐसी स्थिति से बच पाए। उसके लिए अलग अलग चीज़ें करनी चाहिए। उसमें एक है जो बच्चे को धर्म में रुचि लेनी चाहिए, उनको गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, चर्च जाना सिखाना चाहिए और साथ में उनको ध्यान में, मेडिटेशन में, मंत्र जाप में बिल्कुल भेजना चाहिए। कोई ऐसे शिविर होने चाहिए, ऐसे सेमिनार्स होने चाहिए और साथ साथ में ऐसा गुरु चाहिए दोस्तों कि जो बच्चों का दोस्त बन करके बच्चों के साथ बात करे, जो बच्चों का दोस्त बन करके बच्चों की बात को सुने। हमें बच्चों के साथ बहुत अच्छे श्रोता बनना चाहिए और अच्छे श्रोता बनना ईश्वर की कृपा की बात है, नहीं बना जाता है। बच्चों के साथ कम से कम आप अच्छे श्रोता बने, उनको चेहरे से पता चल जाता है कि आप पापा हमारी बात को नहीं सुन पा रहे हो। बच्चों के साथ ऑनेस्टली, ईमानदारी से, प्यार से उनकी बात को सुने और हर रोज़ सुने। आज स्कूल में क्या हुआ, कॉलेज में क्या हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। आप अपने किसी टीवी प्रोग्राम को, सीरियल को छोड़ दें, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो रिकॉर्डिंग कर लें, दोबारा कर लें। बच्चे की इम्पोर्टेंस है कि जब बच्चा सुनाना चाहता है सब काम छोड़ के सुन ले उसकी बात को। उसके पश्चात फिर बच्चे जो हैं कभी कुछ करने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और साथ में मैंने कन्नुप्रिया क्या सीखा कि मेरे छोटे बच्चे बहुत दोस्त हैं, मैं बच्चों में माँ भगवती को देखता हूँ। और सच में दोस्तों, ये झूठ नहीं बोल रहा, मैंने बच्चों में महसूस किया माँ को, उसकी कृपा को महसूस किया, उसके आशीर्वाद को महसूस किया। आप बच्चों के साथ में बहुत प्यार करें, वो सच में भगवान का स्वरूप है। अगर आपका बच्चा ड्रग लेने लग गया, बुरी आदत में चला गया, तो बच्चा जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार हो। आप ऐसा सोचना, अपनी गलती मिल जाएगी। और बहुत से बच्चों ने कन्नुप्रिया बताया मुझे कि हमारा स्वामी जी मन कर रहा है हम ड्रग लें।
कईयों ने बताया कि हमने ली है, किसी ने कहा अंकल मैंने ड्रिंक किया, किसी ने कहा मैंने ऐसा किया, आपसे बात करनी है, आधा घंटा चाहिए मुझे। मैं कहूँ फ़ोन में कर लो बेटे, आके बात करनी है आपके साथ। जब बात किया तो बताया। बच्चों की बात को मैं कभी डिले नहीं करता हूँ, लेट नहीं करता हूँ। वो बच गए बच्चे। वो आज वो कोई 10 साल पहले की बात होगी, 8 साल पहले की बात होगी, आज वो 20 साल पहले की बात होगी। आज वो बच्चे बड़े हो गए, वो इतना प्यार करते, इतना प्यार करते, और उनके प्यार में मुझे शक्ति महसूस होती है। वो मेरी ताकत हैं वो बच्चे। और वो कहते हैं कि अंकल ऐसा कहीं कुछ हो स्वामी जी तो हमें बताएं, हम क्या करें। जैसे हम बच गए ऐसे दूसरे बच्चे भी बच जाएं। सच में दोस्तों, आध्यात्मिक विज्ञान एक सागर है तो कहीं जे कल्प वृक्ष है। और पूरा का पूरा सागर, पूरा का पूरा कल्प वृक्ष आपके अंतर में समाया हुआ है। पूरा पूरा ब्रह्मांड आप में समाया हुआ है। पर तभी मिलेगा जब अंतर का सफर शुरू करेंगे। भगवान आपके अंदर है, ईश्वर आपके अंदर है, सब शक्तियाँ आपके अंदर हैं। बस आपकी अंतर यात्रा शुभ हो, सफल हो। इसी कामना के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ आप सबसे, आपसे इजाज़त लेता हूँ। लगा मैया की बोली बढ़ चढ़ के। मेरी तरफ से 21,001, 41,999,